वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों से कराइए। आज कई साथियों के अनुरोध पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पॉपुलर की नर्सरी के बारे में। मेरे कई साथी पूछ रहे थे कि कौन सी वैरायटी लगाएं, कब लगाएं, कौन सी अच्छी वैरायटी है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका 109 है, 110 है, 111 है, 112 है। कोई सी भी वैरायटी अगर आप लगाएंगे तो अच्छी तरह से अगर आप उसकी देखभाल करेंगे तो उसकी ग्रोथ भी ठीक होगी और वो मार्केट में जाने के बाद एक समान ही उसका करीब बेच आपका आएगा। फिलहाल ये जो वैरायटी जिसमें मैं खड़ा हूँ ये आपका 109 वैरायटी है। ये 109 है, आप दिखाने की कोशिश करें। तो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका पालन पोषण किस तरह कर रहे हैं। उसमें कोई काली गांठ तो नहीं बन रही है या उसका कहीं आपका पौधे में कोई कुछ लग करके उसका वकल तो नहीं छिल गया, उससे आपकी खोखर बन जाती है। तो ये कई चीज़ हैं जिसको अगर ध्यान से हम लोग रखेंगे तो हर की क्वालिटी हर एक वैरायटी की, चाहे 109 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, उनकी बढ़िया ही क्वालिटी रहेगी और वो एक ही रेट में करीब करीब बिकेंगे। तो ये यहाँ पर 109 दिखाना आप इसे, फिर हम 110 की तरफ बढ़ेंगे। ये 109 वैरायटी लगाई हुई है। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 109 और 110 वैरायटी की नर्सरी ही लगाता हूं और 109 और 110 ही मैं आपका अपने खेत में लगाता हूं। तो ये अपनी अलग अलग किसानों की अलग अलग चॉइस होती है कि वो कौन सी वैरायटी का चयन करें। तो मैं ज़्यादातर 109 या 110 को ही पसंद करता हूं। बाकी कुछ किसान ऐसे हैं मेरे दोस्त जो कहते हैं कि वो मुझे 11 अच्छी है या 12 अच्छी है, तो आप 11 और 12 भी लगा सकते हैं। अब इधर हम 110 की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी 110 वैरायटी है, ये आप देख लें। ये यहाँ पर 110 है, ग्रोथ बिल्कुल ठीक है। एक बात और है कि मेरे कुछ साथी पूछते हैं कि बहुत बड़ा पेड़ चाहिए, तो उधर दिखाना। तो इसमें साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेड़ के चलने में बहुत बड़े पेड़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये कई चीज़ पर डिपेंड करता है। आपने पौधा गन्ने में लगाया, बहुत बढ़िया चलेगा। आपने अगर पशुओं का कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ज़मीन में डाला, पौधा बहुत अच्छा चलेगा। आपने अगर उसमें कोई सब्जी लगाई तो पौधा बहुत अच्छा चलेगा। और कई बार ज़मीन जो हमारी, जिस ज़मीन में हम पौधा लगा रहे हैं वो पहली बार ही हम पौधा लगा रहे हैं तो पौधा बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई खेत हमारे ऐसे हैं जिसमें हम कई कई बार पॉपुलर लगा चुके हैं, काटते हैं फिर उसको लगाते हैं, तो उसमें जो सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारे पौधे को पड़ती है उसकी कमी हो जाती है और कमी की वजह से फिर पौधा इतना नहीं चल पाता। उसमें हम वैरायटी की हम गलती निकालते हैं। वास्तविकता में जैसे आपका ये पौधा मैं आपको दिखाऊं, ये छोटा पौधा है जिसको हम सेकंड का पौधा भी बोलते हैं। अब दिखाइए उसको। अगर आपने कंपोस्ट डाला हुआ है और फर्स्ट बार में आप पौधा लगा रहे हैं ज़मीन में, तो ये पौधे का भी बहुत अच्छा चलेगा। इसके अलावा ये जो पौधा है आपका बड़ा पौधा है, इसमें कई बार क्या रिस्क होता है कि हमने गड्ढा कितना बनाया, गड्ढे की ठुकाई कितनी की, पानी आने के बाद उसमें कहीं हिल करके उसमें जगह तो नहीं बन गई, तो इसमें काफ़ी रिस्क हो जाते हैं। जबकि इस पौधे में रिस्क बहुत कम होते हैं। जो जानकार किसान हैं तो मोटा पौधा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पतला पौधा लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके ज़मीन के अंदर जो जान है, जिसको ताकत हम बोलते हैं, वो बढ़िया होनी चाहिए। एक सवाल और भी इसमें यहाँ पर मेरे साथियों का रहता है कि इसके लगाने का समय कौन सा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे आप ऊपर दिखाना, अभी पत्ते कुछ बचे हुए हैं और हम दिसंबर में प्रवेश करने वाले हैं। हमें 5-7 दिन बचे हैं। तो 15 दिसंबर के बाद आप पौधे को कभी भी लगा सकते हैं। उसकी एक विशेष वजह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब की बार टेम्परेचर गिर रहा है फिलहाल और उम्मीद है कि बीच में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो अब 15 दिसंबर में जो पौधा लगेगा और 15 जनवरी तक जो पौधा लगेगा, बल्कि आप ये कहिए कि 30-31 जनवरी तक जो पौधा लगेगा, उसमें सबसे पहले जड़ चलेगी।
और जड़ चलने के बाद फिर उसके बाद उसमें जो कोंपलें हैं वो बाद में आएंगी। लेकिन जैसे ही हम फरवरी की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाता है और हमारा जो पौधा है उसमें पहले पत्ते चलते हैं और जड़ बाद में चलती हैं। अगर उस समय किसी वजह से पछवा पौने अधिक चली तो हमारे पौधे में कैजुअल्टी हो सकती है कुछ % तक। तो साथियों, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक आप पौधा जैसे आप नर्सरी में देख रहे हैं, हमने इसमें खूब पानी लगाया है, लेकिन फिर भी आप लोग जब भी पौधा लें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किस नर्सरी से पौधा लें, जहाँ आपकी तसल्ली हो पौधा आप वहाँ से लें। और उसको फिर लेने के बाद आप फड़वाने के बाद उसको कम से कम 48 घंटे आप पूरा का पूरा, जैसे सन दबाते थे हम लोग कभी, पूरा का पूरा उसको कम से कम 48 घंटे, अधिक से अधिक आप 5, 7, 10 दिन की भी रख सकते हैं। तो उसको आप पानी में डुबो करके रखिए। उससे आपका सबसे प्रथम जो आपके पौधे में पानी की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपका पौधा जो है वो बढ़िया तरह से फूटेगा और अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो उसके बाद वैसे तो 15 मार्च के तक भी लगाते हैं लोग, लेकिन जो सबसे अच्छा गोल्डन जो पीरियड है वो आपका 31 जनवरी से और जी इसके क्या नाम आपके 15 दिसंबर के बीच में आता है। तो ये कुछ चीज़ हैं। इसमें वीडियो मेरी पहली भी पड़ी हुई है, उसमें डिटेल में बताया है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप पौधा बड़ा लगाएं या छोटा लगाएं, मायने ये रखता है कि आपके ज़मीन के अंदर कितनी जान है। आप पहली बार पौधा लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, बहुत अच्छा है। पशुओं का कंपोस्ट डाल रहे हैं, बहुत अच्छा। कई लोग मेरे पूछते हैं कि अगर मुर्गी की बीट डाली जाए, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुर्गी की बीट सिर्फ 1 साल लगती है, उसमें नाइट्रोजन काफ़ी होती है फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकेंड ईयर वो काम नहीं करती। आप उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास में ये चीज़ नहीं है, गेहूं में हमने लगाया, जब गेहूं की कटाई होगी उसी वक्त पौधे को पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसको गर्मी पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बरसात शुरू होगी फिर इसको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर गर्मी में पानी की टूट हुई तो पौधे का जो विकास है वो विकास नहीं हो पाएगा और पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आज तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों की जानकारी विशेषकर मैं दूं। इसमें जब आप पौधा लगाएं तो उसको आप फंगीसाइड में उसकी जड़ का ट्रीटमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि फंगल की बीमारी अक्सर आजकल ज़्यादातर उसमें आपका ज़्यादा अटैक करती है। तो आप फंगीसाइड में जड़ें ज़रूर भिगोएं और उसके बाद आप नीचे वर्मी कंपोस्ट या आप पशुओं का सड़ी गली खाद नीचे ज़रूर डालें, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। और मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप विशेष प्रयास करें कि गेहूं में आप पौधा न लगाएं, उसको आप या तो गन्ने में लगाएं या तो आप सब्जी में लगाएं। गेहूं में सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आपका गेहूं कटाई होगी, उस टाइम पानी की कमी होगी और आप कहेंगे पौधा नहीं चल रहा है। मेरे कई साथियों के कमेंट भी आते हैं, कई मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मेरा 4 साल का पौधा, अभी एक मेरे साथी का फ़ोन आया था पिछले दिनों, कहता मेरा 4 साल का पौधा 30 से 35 इंच के बीच में पहुँचा। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, इतना आपका पौधा चला। नहीं तो 4 साल का पौधा 28, 26, 28, 29, 30 के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। मेरा अपना पौधा भी नहीं बढ़ पाता है। तो जिस आदमी के पौधे 30 से ज़्यादा जा रहे हैं 4 साल के, तो उसकी बहुत बेहतरीन ग्रोथ है, उसको बहुत अच्छा मुनाफा खेत में मिलेगा। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना ही। ये इसकी नर्सरी की वीडियो लेकर के आपके बीच में आऊँगा। फिर आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस भ्रांति में न पड़िए। अच्छा पौधा आपको 109 का मिले, 110 का मिले, 111 का मिले, 112 का मिले, आप उसको बेचिंत होकर के लगाइए। पूरी तरह से उसका ध्यान रखिए, आप उसकी केयर अच्छी करिए, कहीं खोकर नहीं आने दीजिए, डंडी सही तरीके से काटिए। एक बात और मैं कहनी चाहूँगा कि जो लोग डंडी काटने की बात कर रहे थे बड़े पेड़ से, तो ये आपका नवंबर और दिसंबर का महीना है, इसमें आप काट सकते हैं और काट करके अपने पौधे को साफ कर सकते हैं। तो साथियों, आज तो बस इतना ही। अगली बार जब भी आपका कोई विशेष प्रश्न होगा या आपका कोई सवाल होगा तो उसको लेकर के फिर आपके बीच में आऊँगा। और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।